संगत जी, वेलकम बैक टू आवर गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची। संगत जी, इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी को सुनाते हैं। गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स लेने के लिए सत्संग को बीच में अधूरा ना छोड़ें, इसे पूरा सुनें। आपके मन में जो भी सवाल हैं इन सत्संगों के माध्यम से ही गुरुजी उनका जवाब देते हैं। आई होप कि आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलें। और आपका भी एक्सपीरियंस कोई आप शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने दोनों बच्चों की तरफ से और हस्बैंड की तरफ से शेयर कर रही हूँ शुक्रवार के दिन। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरा कल एकादशी का फास्ट था और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर आज और अपना कष्ट कटवा ले। और गुरुजी ने मुझसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाया और गुरुजी ने मुझे एकादशी के दिन शिवालय की भी सेवा दी, सफाई करने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी सेवा देने के लिए और मेरा कष्ट कटवाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझे बार बार सत्संग सुनवा रहे हैं, कुड़िए तेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं और घर में चारों तरफ बाल ही बाल है, सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि एक आंटी जी थी, उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी और उसकी वजह से उनके बाल झड़ने शुरू हो गए थे, उनको डायबिटीज़ हो गई थी और उनको पेट में भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो कभी किसी गुरु को नहीं मानती थी। उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा एक दिन और गुरुजी के मंदिर जाके उन्हें लंगर प्रसाद ग्रहण किया। सबसे पहले उन्हें चाय मिली और जब चाय वो मीठी थी और वो पी के वो परेशान हो गई। अरे मुझे तो वैसे ही डायबिटीज़ है और ये मीठी चाय पी के तो मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। फिर आंटी जी ने गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया और उसके बाद उसमें काफ़ी मिर्च थी, तो आंटी वो कहने लगे अरे इसमें तो बहुत मिर्च है, तो मेरा पेट तो वैसे ही खराब है और ख़राब हो जाएगा। तो आंटी ऐसे परेशान होके लंगर प्रसाद ग्रहण करके चली गई और मेट्रो में जा रही थी। वहाँ पे एक आंटी जी उनको देख रही थी जो गुरुजी की संगत थी और आंटी जी ने बोला कि अरे वहाँ पे ऐसे मिर्च वाला खाना था और मेरा पेट खराब हो जाएगा, तो काफ़ी परेशान थी। तो संगत जी ने उन्हें समझाया और गुरुजी का जल प्रसाद दिया और बोला कि इसमें बहुत शक्ति होती है और इस जल प्रसाद से अपने अपने बाल तुम क्लीन करो तो तुम्हारे बालों की जो झड़ने की समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और तो संगत आंटी ने वो जल प्रसाद ले लिया और उससे वो धोना शुरू हो गई। तो उन्होंने एक बार धोआ तो उनके बालों की कुछ प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। तो धीरे-धीरे जब उन्होंने मल्टीपल टाइम्स अपने बाल क्लीन करना शुरू किया तो उनके बाल पहले से ज़्यादा हैवी शुरू हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना सत्संग सुनवाने के लिए। गुरु जी ने मुझे एक सत्संग और सुनवाया जिसमें आंटी जी को बहुत हेडेक होता था और उनके बाल भी बहुत झड़ते थे। तो आंटी जी हमेशा थर्सडे का फास्ट रखती थी और जिस दिन वो फास्ट रखती तो उनके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता था। और फिर वो कुछ दिन बाद सावन लगने वाला था तो सावन में वो सोमवार का व्रत भी रखती हैं। तो गुरुजी से बोलने लगी, गुरुजी अब मैं थर्सडे का फास्ट भी रखती हूँ और सावन में मंडे का भी रखूँगी, तो मैं 2 दिन मेरे सर में हेडेक होएगा, गुरुजी मुझे मेरी मदद कीजिए। तो गुरुजी ने आंटी जी को सत्संग सुनवाया कि तुम मुल्तानी का घोल तुम रोज वाटर में बनाओ और उसको शिवलिंग पर उसका जो लेप लगाओ थोड़ा, और फिर जो बचा हुआ जो घोल है मुल्तानी मिट्टी का और रोज वाटर का उसे घर ले आओ और अपने सिर में लगाओ। उससे जो तुम्हारे जो बाल जो सर में दर्द है और जो तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो आंटी जी ने ऐसे ही किया, वो लाके वो लेप अपने शिवलिंग पे उन्होंने लगाया और उसके बाद जो बचा हुआ जो लेप था अपने सर में लगाया घर पे और ऐसे उन्होंने 2 बार किया और उनके बालों की जो समस्या झड़ने की वो एकदम खत्म हो गई और उनका जो सिर में जो हेडेक था वो भी खत्म हो गया।
और उसके बाद उनको अब काफ़ी टाइम हो गया इस बात को। उनको अभी तक सर में दर्द ही नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना कष्ट कटवाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग फ्राइडे के दिन शेयर कर रही हूँ। मैं आज शिव महापुराण का पाठ कर रही थी सुबह-सुबह, तो मेरे मन में एक विचार आया। मुझे याद भी आया कि 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया था। उसमें एक आंटी जी गुरुजी से काफ़ी कंप्लेंट कर रही थी, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को लेके, और वो ये भी बोल रही थी कि मेरा गुरुजी आपके लिए आखिरी शुक्राना सत्संग है। अब मैं आपके लिए कोई शुक्राना सत्संग भी नहीं करूँगी। पर मैं इस सत्संग के माध्यम से ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम भक्ति में आते हैं या तो हमारे जो प्रारब्ध हमारा जो जल्दी-जल्दी बर्न होना शुरू हो जाता है, और हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो ईष्ट हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारा प्रारब्ध जल्दी से बर्न करने के लिए। उसमें हमारा भक्ति भाव और अटूट विश्वास होना चाहिए गुरुजी पे। तभी हम अपना जो प्रारब्ध है, आराम से बर्न कर पाएँगे। तो शिव महापुराण में जो सौनिक ऋषि हैं और सूत ऋषि हैं, वो बात करते हैं शिवा की ग्लोरी के बारे में, और उसमें शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि कैसे हम शिव महापुराण का जो पाठ है करके हम अपने जो भाग्य को बदल सकते हैं और एलिवेट कर सकते हैं। शिव महापुराण में जो भी श्लोका है उसको चैंट करने से हम अपना प्रारब्ध बर्न कर सकते हैं। तो गुरुजी पे अटूट विश्वास रखिए संगत जी। अमृत वेला में रोज उठिए, मंत्र जाप करिए और अपने आप को पूर्ण सरेंडर कीजिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं काफ़ी इनसाइड से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। जैसे शिव महापुराण में जब भी हम भक्ति में आते हैं, शिव की भक्ति में आते हैं, तो हम इतने अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हमारे सामने में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो हमें उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ बुरा हो रहा है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, और उससे हमारा जो प्रारब्ध है बहुत आराम से कट जाता है। ऐसे अभी कुछ दिन पहले संगत जी, जैसे मेरी काम में मैं एक छोटा-सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को भी प्रमोशन मिली और उसमें उनको कुछ बोनस भी मिला, और मेरे को भी प्रमोशन मिली, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो बाहर जाके सेलिब्रेट करते हैं। पर जब से मैं शिव भक्ति में आई हूँ, हर चीज़ न्यूट्रल हो गई है। गुरुजी, शुक्राना मन पे कंट्रोल करने के लिए, तमस को बर्न करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जाप से गुरु जी का सत्संग चालू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी का आशीर्वाद हर समय हमारे साथ में रहता है। जब एक बार गुरुजी ने जैसे हमारा हाथ पकड़ लिया है ना, तो फिर वो छोड़ते ही नहीं। भले ही हम थोड़े टाइम के लिए भूल जाएंगे, इतने सत्संग होते रहते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी हर वक्त हमारा ध्यान रखते हैं। अभी मेरे अंकल जी का जैसे हेल्थ इशू तो चल ही रहा है, लेकिन उनका भी वो जो टारगेटेड थेरेपी एक है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो गुरुजी की कृपा से स्मूथली, भगवान के दया से सब ठीक ठाक ही चल रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आया है, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आए, लेकिन ठीक है। तो गुरुजी को बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग मेरा ये है कि हमारे सन इन लॉ आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनका भी थोड़ा हेल्थ इशू आया, बैक पेन, सीवियर बैक पेन, वो सोना बैठना सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। तो फिर वो इंडिया में आए हैं, चेकअप कराए हैं। हम लोग को प्रॉब्लम थी कि वो ट्रैवल कैसे करेंगे इतना, ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने सब टिकट वगैरह कराया, ठीक ठाक पहुंच भी गए और डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऑल रिपोर्ट सब नॉर्मल है। थोड़ा कुछ बैक का जो इशू है वो पोस्चर प्रॉब्लम के कारण ही हुआ है, जो कि बहुत सीवियर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
इसके बाद में मेरा नेक्स्ट ये है कि आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो कि हमने बहुत सालों से गेट टुगेदर हुआ था, मिले ही नहीं थे। और मेरा तो घर में ये सब हेल्थ इशू, ये सब बच्चों का ये सब चल रहा है, तो निकल जाना एकदम पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन गुरुजी, और फिर इसलिए मैंने अपनी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं किया था, लेकिन मेरे सब फ्रेंड्स ने एक अच्छा सब गेट टुगेदर का प्रोग्राम बना लिया था। और इस तरह हुआ कि कल रात को मेरे मन में आया कि मैं भी जाती हूँ, और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि सब भगवान की दया से सब ठीक हो गया। घर वाले, बच्चे, हस्बैंड, अंकल बोले नहीं जाके आओ, आप अच्छा लगेगा। और फिर मैं गई, सबके साथ में एंजॉय किया। सब लोग ने मेरा इतना दिल से वेलकम किया और सब लोग खूब खुश हो गए। इस तरह से हम लोग ने 3-4 घंटे कैसे स्पेंड किए समझ में नहीं आया। तो ये सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी हमें इतनी शक्ति देते हैं, इतना हिम्मत देते हैं ऐसे टाइम में। इतना मुसीबत का टाइम मतलब चल रहा है, थोड़ा मेरा टफ टाइम चल रहा है, उस पर भी उन्होंने हमको एंजॉय कराया है। गुरुजी बोलते हैं ना कि ऐश कर जा, ऐश कर। सच में ऐश कर रही हूँ मैं। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आपकी जितनी बड़ाई करूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है एक्चुअली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी, और प्राची आंटी और साक्षी आंटी को जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं बीच में थोड़ा बिजी व्यस्त होने के कारण जल्दी से शुक्राना नहीं कर पाई, गुरुजी माफ करना। और सबसे पहले मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी, और प्राची आंटी और गौरव अंकल को जय गुरु जी। आज के मेरे शुक्राना सत्संग में ये है कि मुझे काफी दिनों से ऐसा लग रहा था कि गुरुजी का इनविटेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले 2-3-4 महीने से एवरी वीक, ऑलमोस्ट एवरी वीक मुझे इनविटेशन आ रहे थे गुरुजी के, और मैं सत्संग अटेंड करती थी। तो मुझे इस बार लग रहा था पता नहीं कि शायद गुरुजी ने मेरा हाथ तो नहीं छोड़ दिया। मैं बहुत परेशान हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मेरे हस्बैंड अंकल का भी जो ट्रीटमेंट चल रहा है तो सब मन के हिसाब से नहीं हो रहा था। मेरे तो मुझे लगा, लेकिन मैं ये जानती थी कि गुरुजी की जो कर रहे हैं सब ठीक ही कर रहे हैं। फिर भी हम है ना ह्यूमन बीइंग, इसलिए मन में कुछ ना कुछ ऐसे भावनाएं आती रहती है। इस तरह से मैं सोच ही रही थी। ये 22 मई की बात है, और 22 मई की रात को ही मुझे एक इनविटेशन आ गया 23 मई के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम फिर वहां हमने सत्संग अटेंड किया। इतना अच्छा लगा। ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद में अटेंड किया। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नहीं तो मन में एक छटपटाहट सी होती थी कि क्यों नहीं, गुरुजी तो कभी साथ नहीं छोड़ते, एक बार हाथ पकड़ लेते हैं। तो ये हमारी ही भूल है। जय, माफ करना गुरुजी। मेरा दूसरा सत्संग ये है कि गुरुजी तो हमारा इतना सुनते हैं, हर मन की बात जानते हैं। तो अभी अंकल के हॉस्पिटल के अपॉइंटमेंट के कारण हर दिन ऑलमोस्ट बिजी रहता है, लेकिन हमारा बीच में लेडीज क्लब पड़ा, और उस दिन किसी तरह का कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। और गुरुजी कहते हैं ना, ऐश कर, बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। तो बस मुझे लेडीज क्लब में जाने का अवसर मिल गया, और मैंने खूब इंजॉय किया। ये सब गुरुजी की के आशीर्वाद से ही हुआ, अदरवाइज तो फिर चांस नहीं था। तो जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। तीसरा सत्संग मेरा ये है कि मेरी बेटी जो कि कनाडा में रहती है, अभी वो मुंबई आई हुई है। तो उसने वहीं पे एक सत्संग सुना था, जिसमें कोई आंटी बता रही थी कि गुरुजी का उस दिन उसको यदि गुरुजी की डमरू की आवाज यदि सुनने को मिलती है तो बहुत अच्छा होगा, यानी कि गुरुजी का ब्लेसिंग और मिलेगा, और सब ग्रह क्लेश और सभी मतलब सैड, ये सब ठीक हो जाएगा, अच्छा जाएगा दिन। तो उसने सत्संग सुना, फिर भूल गई, और फिर बेबी को डे केयर में ले गई। तो वहां अचानक देखती कि एक अफ्रीकन लेडी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी, और एक ड्रम भी बजा रही थी, जिसकी आवाज एग्जैक्टली एकदम डमरू जैसी थी। तो उसको बहुत खुशी हुई। फिर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला। और उसके बाद में फिर अभी वो यहाँ मुंबई आई हुई है। तो बाद बहुत दिनों बाद उसे फिर कल रात को उसे ये वाला सेम सत्संग मिला, और उसने फिर से उसको सुना, और उसमें यही कहा गया कि डमरू की आवाज अपने आप मिलेगी, तो सब ब्लेसिंग, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आएगी। और ठीक यही हुआ कि आज और फिर उसने भी सत्संग सुना, फिर उसने मतलब वो छोड़ दिया ऐसा करके। लेकिन आज अचानक क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल वो ग्रैंडसन के लिए टॉय शॉप में गए थे। वहां पे उन्होंने एक डमरू अचानक अपने से खरीद लिया, और लाके
वो बेटा अचानक से डम डम बजाने लगा डमरू, तो बेटी एकदम शॉक्ड हो गई। उसको याद आ गया कि अरे गुरुजी का सत्संग में बोला गया था कि डमरू की आवाज आएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह से 2 बार उसे ये सत्संग मिला। तो बेटी ने बोला कि मम्मी मेरा ये सत्संग बता दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक और सत्संग मेरा ये है कि गुरुजी हमारे तरह से मन की बात हमारा हर समय वो सुन ही लेते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, गुरुजी को हर समय मानना चाहिए। तो अपने आप से समय पर हमें अपना सब कुछ मन का जो हमने सोचा है सब गुरुजी हमारे लिए जो बेस्ट है वही करते हैं। तो और हमारे कर्म अच्छे रखना चाहिए, बस बस यही गुरुजी की टीचिंग है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका हमें मुझे इतना अच्छा परिवार मिला सत्संग के लिए। और प्राची आंटी और गौरव अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी संगत जी को जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत थैंक यू। सबकी मनोकामना पूर्ण हो और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सीमा शिमला से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रखती हूँ। जय संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के इस महामंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हे गुरु जी, आपका हर बात के लिए धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने सुबह एक सत्संग सुना। प्राची जी को भी, गौरव प्राची जी को भी बहुत धन्यवाद जो ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, जो शेयर करते हैं। पहले भी मैं उन्हीं को भेजती हूँ। तो आप लोगों का, गौरव जी, प्राची आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये समय निकाल के हमारे शुक्राने सत्संग को शेयर करते हैं। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स से गुरु जी, आपका कल्याण हो। जय गुरु जी, जय संगत जी। तो सुबह मैंने प्राची आंटी के ही चैनल पर एक सत्संग सुना, एक आंटी जी का सत्संग सुना। वो आंटी जी बता रहे थे कि वो कई दिन से एम्बुलेंस देख रहे थे हर जगह, उन्हें जहाँ भी जाते थे एम्बुलेंस जरूर नज़र आती थी। तो मुझे ध्यान आया कि आजकल मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। मुझे हर जगह एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, जहाँ भी मैं जाती हूँ आगे से या पीछे से आती हुई एम्बुलेंस दिखाई देती है। तो गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आप जो भी हमारा कष्ट काट रहे हो या काट दिया है या काट रहे हो, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से भी आपका शुक्राना, जो गाड़ी चलाते हैं, जो, हे गुरु जी, आप उनका बहुत ख्याल रखते हो। आपने उनकी कई बार रक्षा की है, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे बेटे अंकल की तरफ से भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। उसकी भी आपने बहुत बार रक्षा की है गुरु जी। वो बच्चा है, नादान है, आपको अभी नहीं समझता है, नहीं मानता है। उसके लिए मुझे क्षमा करना है गुरु जी। उसके सारे कष्ट काट दीजिए। मेरा बच्चा बहुत उदास है, हे गुरु जी, कृपा कीजिए, उसके ऊपर कृपा कीजिए। उसका हाथ थाम लीजिए गुरु जी, उसके सर पे हाथ रखिए अपना, उससे आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। वो विदेश में अकेला है और बहुत उदास रहता है। हे गुरु जी, उस पर कृपा कीजिए, उसकी उदासी दूर कीजिए। हे गुरु जी, आप तो जानते ही हैं, सारे रिश्तेदार भी जब तक मतलब होता है तब तक सब अपने बने रहते हैं, जब मतलब निकल जाता है तो कोई नहीं पूछता। हे संगत जी, मेरा एक बहुत दिनों से काम, मैं बड़ी परेशान थी, एक काम नहीं हो रहा था, तो गुरु जी ने आज वो काम भी करवा दिया। गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी उस काम को लेके। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब गुरु जी से अरदास है कि मेरे बेटे के लिए अच्छी सी लड़की मिल जाए जो उसकी ज़िंदगी में प्यार और खुशियाँ भर दे। जय गुरु जी। हे गुरु जी, मेरी ये अरदास जल्दी पूरी कीजिएगा। हे संगत जी, आप और प्राची आंटी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना जो आप ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया, हर चीज़ के लिए शुक्रिया, हर चीज़ के लिए धन्यवाद, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी। आप जो ये दिन दिखाते हो, सब चीज़ों के लिए शुक्राना। आप छोटे छोटे काम पूरे करवा रहे हो, आपका शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने ही सब कुछ देखना है, मुझे कुछ नहीं आता गुरु जी, का कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिमला से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रख रही हूँ। गुरु जी के इस मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के मैसेज कई दिन से मुझे आ रहे थे कि मेरे बेटे अंकल पर बहुत खतरा है कि मैं वो सत्संग सुनूं, ऐसा करूं। तो 4-5 दिन से ऐसा हो रहा था। और मैंने कल भी मुझे पिछले कल भी एक ऐसा ही सत्संग आया गुरु जी का कि भाई बेटे पे एकादशी की रात का बहुत बड़ा खतरा है। तो संगत जी, मैंने क्या किया कि मैं बहुत घबरा गई। मैं बड़ी परेशान थी कि गुरु जी मैं क्या कर सकती हूँ। गुरु जी जो उपाय बता रहे थे मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा बेटा यूके में है और मैं यहाँ पर हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती थी और वो नहीं मानता है। मैं अगर उसे कुछ करने को कहती हूँ या गुरु जी को, तो वो नहीं करता है, नहीं मानता है। गुरु जी माफ़ करें, बच्चा है, अभी वो नहीं जानता है गुरु जी को। तो हे संगत जी, मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत दुखी थी कि ये रात बड़ी भारी है मेरे बेटे पे, ये वो। तो मैंने जब मंदिर में गुरु जी की वो की पूजा वगैरह की, जब मैंने अपने मंदिर में पूजा की, तो मैंने नॉर्मली मैं रात को लाइट बंद कर देती हूँ। तो मैंने उस दिन कल मैंने लाइट ऑन रखी। संगत जी, मैं पहले भी कई बार ऐसा करती हूँ, जब अकेले में मुझे डर लगता है तो मैं लाइट ऑन रखती हूँ। तो मैंने कल लाइट ऑन रखी। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आपने उसकी रक्षा करनी है कि आप ही झांको, अब आप ही रक्षा करो उसकी, कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती इतनी दूर से, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। तो हे संगत जी, तो सुबह मैं बात नहीं कर पाई बेटे से, अभी मेरी बेटे से बात हुई तो वो ठीक है। तो फिर सुबह भी उसका मैसेज आया था कि वो ठीक है। तो गुरु जी का दिन में मैसेज आया तो कि तूने मुझे रात को पहरेदारी, तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट था कि वो कट गया है, मैंने अपने ऊपर ले लिया कि तूने रात को मुझे पहरेदारी पर बिठा दिया और तूने मेरा शुक्राना भी नहीं किया। तो हे गुरु जी, हे संगत जी, मैं गुरु जी का लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। हे गुरु जी, आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। हे गुरु जी, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने मेरे बेटे के ऊपर से संकट डाला, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। हे गुरु जी, मैं एक और शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। आज मेरे भाई का फ़ोन आया दिन में कि उसके यहाँ पोती हो गई है। तो हे गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। हे गुरु जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप जानी जान हैं, आप ही सारे रिश्तों को ठीक करेंगे, आप ही के हाथ में है सब कुछ, आप ही संभाल लो गुरु जी। और मेरे बेटे अंकल को भी आप ही संभालिए गुरु जी, उस पर किसी तरह का कभी कोई खतरा नहीं आना चाहिए। हे गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हे गुरु जी, इस सत्संग को बोलते हुए हे संगत जी, मेरे से जो गलती हो गई हो मुझे क्षमा करें। और जो भी मेरे शुक्राना सत्संग को शेयर करेंगे उनको गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, उनको संगत जी, गुरु जी उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें अपनी, नहीं सबको गुरु जी बहुत बहुत ब्लेसिंग दें, सारी संगत की खुशियाँ बनाए रखें गुरु जी। आपका लाख लाख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी आपके इस सत्संग, इस मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिमला से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष रख रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी मुझे बोल रहे हैं, आज अपना शुक्राना सत्संग तुझे करना ही है। जय गुरु जी। संगत जी, सुबह सुबह गुरु जी का एक सत्संग आ रहा था, मैं वो सुनने बैठी। वो गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग था। उसमें संगत जी बता रहे थे कि वो गुरु जी के पास जाते थे दिल्ली में, फिर बाद में उनका अहमदाबाद ट्रांसफर हो गया, वो चले गए वहां से।
तो उसके बाद गुरुजी ने एक दिन उन्हें बुलाया, उनकी बेटी वहाँ गई और गुरुजी ने कहा कि अपनी माँ को बुलाओ, कि यहाँ बुलाया। लेकिन वो वहाँ नहीं जा पाए कि थोड़े दिन बाद जाना है तब जाएँगे। तो गुरुजी ने कहा कि जब मैं स्वयं बुला रहा हूँ तो वो क्यों नहीं आ रही हैं? गुरुजी उन्हें बुला रहे। लेकिन वो नहीं गई, लेकिन तीसरे दिन फिर जब गुरुजी ने कहा तो उनकी बेटी ने रो के कहा कि मम्मी आपको गुरुजी बुला रहे हैं, आप क्यों नहीं आते? तो उन्होंने कहा कि मेरी टिकट नहीं हो रही है, तो अगले ही दिन उनकी टिकट हो गई और वो चले गए वहाँ पर। तो वहाँ पर जाने से पहले उनका हमेशा सिर दर्द रहता था, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब संगत जी वो वहाँ पर गए तो गुरुजी ने अ, उन्हें पहले तो उनसे नाराज़ हुए कि वो क्यों नहीं आई उनके बुलाने पर, लेकिन अगले दिन उनको कहा कि भी अ, उनके सिर पे हाथ रखा उनके सिर पे हाथ रखा और उन्हें ठीक किया। उन्हें कहा कि अब सिर दर्द नहीं होगा। तो उन्हें काफ़ी टाइम बाद पता चला कि भी उनके सिर में ट्यूमर बन रहा था, तो जिसे गुरुजी ने ठीक किया उस दिन। तो संगत जी मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि भी मेरा भी काफ़ी दिन से सिर दर्द हो रहा था, सिर बहुत भारी रह रहा था। लेकिन आज गुरुजी का ये सत्संग सुन के मेरा भी सिर दर्द ठीक हो गया। तो गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना आपका गुरुजी। आप किस-किस रूप में आके मदद करते हो। आप हमें सत्संग सुना के हमारी मदद करते हो। आप कैसे-कैसे हमें आशीर्वाद देते हो। हे गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी सत्संग सुना के सत्संग सुनाने वाले को भी कृतार्थ करते हैं और सत्संग सुनने वाले को भी कृतार्थ करते हैं। हे गुरुजी ऐसे ही सब संगत के दुख मिटाते रहिए और अपना भी ख्याल रखिए। हे गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना। जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उन गौरव प्राची जी का भी शुक्राना। हे गुरुजी, हे संगत जी आपका कोटि-कोटि शुक्राना। आपने जो जीवन दिया है जो दिया है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आरती प्राची जी के सत्संग में सैर कर रही हूँ। जय गुरु जी। तो गुरु जी तो साक्षात अभी कलयुग में साक्षात भगवान है, तो उनको सत सत प्रणाम। और गुरु जी को जब एहसास फील कर लिया वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे को सत्संग में बुलाऊंगा, तो इतने में किसी का फोन आया जो सत्संग करते हैं यहाँ पे, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे करते हैं, तो मेरे को संगत मिली है। तो जय गुरुजी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी कोई भी तो संगत मिले, यहाँ पे भी मिले। तो गुरुजी 2 दिन में मेरे को संगत मिला दिया। तो उनके घर कल सत्संग था, बहुत अच्छा बहुत प्यारा सत्संग हुआ गुरुजी। तो गुरुजी कराने वाले हैं तो अनंतम शुक्राना। तो कल उनकी जो करवाने वाले थे उनके मोबाइल से सत्संग हो नहीं रहा था, बिल्कुल भी। तो गुरुजी को तो मेरी लेनी थी सेवा। तो गुरुजी ने फिर मेरे को बोला कि वो आंटी बोली कि आपके मोबाइल से चलेगा? तो मैं कहा हाँ देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। मैंने ट्राई किया तो गुरुजी का सत्संग चल पड़ा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर वहाँ पे मेरे को फूलों की खुशबू आई और एक आंटी जी को वहाँ पे साक्षात व्हाइट चोले में गुरुजी भी दिखे भी। तो अनंतम शुक्राना। इतना इतना अच्छा लंगर प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला और जल प्रसाद मिला। तो अनंतम शुक्राना। मैं मेरे अंकल जी गए, बहुत अच्छा लगा उनके घर में। एक ग्रुप ज्वाइन किए हैं, ग्रुप बना है। तो कभी किसी के, तो अब थोड़े दिन में आंटी जी के किसी के भी सत्संग है तो मैं जरूर जाऊंगी, गुरु जी की कृपा होगी। और गुरुपा आजकल दिल थोड़ा बेचैन रहता है मेरा, वो नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। यहाँ के जो देश राजस्थान में रहती हूँ वहाँ गर्मी बहुत है, तो इसलिए बहुत है। तो कल रात को तो ऐसे सोई, तो सोने के बाद में ऐसे लगता है कि मतलब सांस में तकलीफ हो रही है कि सांस मुझे
चल रही हैं, तो गुरुजी का फिर मैं मंत्र जाप करने लगी तो थोड़ा रिलीफ मिला। आज अभी भी थोड़ी देर सोई तो ऐसे हो रहा है, तो गुरुजी आप देखिएगा अपने बच्चे को कि बच्ची अभी 10 दिन से बहुत बीमार चल रही है, कभी कुछ लगा रहता है गुरुपा। तो आप ही देखेंगे गुरुपा, तो आप देखेंगे आपकी बेटी की फाइनेंस कमी है तो गुरुपा देखिएगा उनकी आप बेटी के आपका ही शॉप है उसमें विराजमान रहिए गुरुपा, और हर कष्ट से बचाइए। और गुरुपा यहाँ का पानी बहुत भारीपन लगता है गुरुपा, क्योंकि यहाँ मेरे ऐसे भी मेरे बच्चे का इतना वेट है, तो मैं तो अरदास भी करी कि गुरुपा उसको जंक फूड से बचाए और उसका जो वेट है उसको थोड़ा कीजिए गुरुपा, बस और मेरे को निरोगी काया कीजिए गुरुपा। कहते हैं पहले मैं उसको हेल्थ ब्लेस करता हूँ तो मेरी हेल्थ मेरे को पता है गुरुजी ब्लेस करेंगे। और आज एक जगह और है जो कि हम लोग में जो पितर बनते हैं उनका कुछ जागरण कीर्तन होता है, तो मेरी नानी के मतलब जो देवर है वो बने हुए हैं, तो उनका कीर्तन है। तो मैं एक बार तो मना की कि मेरी तबीयत नहीं है, लेकिन मन नहीं मानता है, तो गुरुपा आप वहाँ जाके मेरे को साथ में चलिएगा और उनका आशीर्वाद दीजिएगा। तो मैं जाके आऊँगी कि गुरुपा ही साथ जाएँगे। मैं तो हर टाइम कहती हूँ गुरुपा मेरे साथ जाएँगे। और एक आप यहाँ पे आज ही प्राची जी का जो बना हुआ है वो हम लोग को एक अच्छे मार्ग में ले जाता है कि हाँ, कि हम सीधा कनेक्ट भगवान की तरफ से जाता है। तो धन्यवाद प्राची जी कि आप इतना भला काम कर रहे हैं सबका, तो हर आपकी इच्छाएँ पूरी हो, बस हम लोग की यही कामना है। बस हम लोग को घर में ब्लेस करते रहिए। और गुरुपा बोलते हैं मैं अब तेरे नाचन के दिन आ गए, तेरी झोलियाँ मैं भर दूँगा, मैं सबको देखूँगा, जो भी नेगेटिव है वो ख़त्म करूँगा। मेरे को अच्छे-अच्छे पॉजिटिव भी आते हैं और बीमारियों की भी आती है और बच्चे की भी आती है कि तेरे बेटे पे है। तो अब वो बेटा जयपुर में पढ़ाई कर रहा है इवेंट में, तो वो आप संग रहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं थोड़े से नादान हैं, बच्चे अपने हिसाब से चलते हैं। तो गुरुपा उनको सद्बुद्धि प्रदान करे गुरुपा, और मेरे पति को ब्लेस करें। उनको गुस्सा बहुत आता है गुरुपा, तो उनको अच्छी बुद्धि दीजिए अच्छे से। वो मन के बहुत सच्चे हैं, तो उनको कोई धोखा दे दिया, उनके भाई से धोखा मिला, उनके साले से सबसे धोखा मिला है गुरुपा। तो मेरे अंकल जी को देखिएगा गुरुपा, हमको देखिएगा गुरुपा, क्योंकि हम चाहते नहीं किसी का बुरा हो। अगर हम हमारा बुरा किए हैं वो भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, गुरुपा खुद देखेंगे। तो गुरुपा हर नेगेटिव से बचाइएगा, हेल्थ ब्लेस करिएगा। जितनी भी गुरुपा मेरे को आप उम्र बख्शी है, बस अब गुरुपा मेहर करिएगा कि सब अच्छा से चले, बच्चों का हर चीज़ मैं कर सकूँ, तो ब्लेस करिएगा। बस गुरुपा यही चाहूँगी, मेरे नेगेटिव लोग मेरे से दूर हो जाएँ, सब पॉजिटिव आए गुरुपा, बस यही मैं कामना। अब मैं गुरुपा मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ सूरत, तो गुरुपा बस उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको देखने जा रही हूँ, और वहाँ कोई प्रोग्राम है, तो गुरुपा आप साथ चलिएगा, अच्छे से प्रोग्राम करवाइएगा, अच्छे से उनका पापा का मेरे को मिलाइएगा, बढ़िया से करवाइएगा गुरुपा साथ चल के। बस यही कामना करती हूँ गुरुपा। मेरे को एक बार डुगरी जाने की बहुत इच्छा है, तो गुरुपा मेहर करिए कि मैं आपके द्वार आऊँ। बड़े मंदिर जाने की इच्छा है, बहुत 1-2 साल हो गए गुरुपा, इच्छा है कि मैं कहीं जाऊँ, क्योंकि मैं कहीं नहीं निकल पा रही हूँ, इतनी स्ट्रगल ज़िंदगी हो गई गुरुपा। लेकिन आप इस मोड़ पे लाए हैं, तो बस मैं यही सोचती हूँ गुरुपा कि आप है अंग संग है गुरुपा, आप ही करेंगे। और बस यही मैं प्राची जी के सत्संग में सैर कर रही हूँ गुरुपा, तो गुरुपा मेहर करिए। जय गुरु जी, अनंतन शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।